नमस्कार मित्रों, खोलिए अपनी कुंडली और देखिए क्या मंगल देव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। यदि हाँ तो आज आपके लिए ही वीडियो है। अभी तक हमने मंगल देव के प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक की फल की चर्चा कर ली है। आप सामने देख सकते हैं 8 मार्च लिखा हुआ है। यदि इस भाव में चाहे कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो 1 से 12 तक, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखिए ये 8वां भाव जो है, यहाँ पर यदि मंगल देव बैठे हैं तो कैसा फल होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। 8वां भाव जैसा कि आप जानते हैं, इसका कारकत्व जो है वो शनि देव के पास है। क्यों? क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो बैड लक को दिखाता है, जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव, और ऐसा उतार चढ़ाव जो कि परमानेंट इन नेचर होता है, अर्थात वो उतार चढ़ाव आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला होता है। अष्टम भाव जो है इन लॉज का भी होता है, क्योंकि आपके ससुराल का परिवार भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो आपकी लॉन्गेटिविटी को भी दिखाता है, अर्थात अष्टम भाव जो है आयु का भी कारक होता है, आयु का भी घर होता है। अष्टम भाव पीड़ित तो आयु में पीड़ा होती है। अष्टम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टम भाव ज़्यादा दूषित ना हो तो व्यक्ति जीवन जीता है, लंबी जीवन जीता है और बिना चोट चपेट के जीता है। तो ये सारे फल जो हैं अष्टम भाव के होते हैं। यहाँ पर मंगल बैठकर क्या फल देंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। मंगल देव जैसा आप जानते हैं प्रथम भाव और अष्टम दोनों के काल पुरुष में स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होने का कारण ये है कि मंगल जो है वो मृत्यु या फिर चोट चपेट एक्सीडेंट हैं उसके भी कारक होते हैं। कारण मंगल सेनापति हैं, जो युद्ध करेगा वही लड़ेगा, जो लड़ेगा वही या तो पिटेगा, घाव लगेगा, चोट चपेट होगा, और ब्लड के भी जो कारक होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं। तो अष्टम भाव में मंगल का बैठना बहुत अच्छा फल नहीं देता है, आप इतना जानिए, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं। जैसा आप जानते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि जो केतु है और जो मंगल है वो सटाक मतलब जल्दी जल्दी फल देने वाला होता है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो तो बहुत ज़बरदस्त टूटता फूटता है, गिरता पड़ता है, हड़बड़ाहट में चलता है। यदि मांगलिक व्यक्ति है, देखिएगा मंगल उसका यदि बलवान है और कहीं थोड़ा सा दूषित हो गया तो उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी चोट लगता है, और ऐसा चोट लगेगा कि तुरंत खून बहने लगेगा, तुरंत दर्द बहुत ज़बरदस्त होगा, टूट फूट हो जाएगा। यदि शनि यहाँ पर आपका बलवान हो गया तो उस व्यक्ति को चोट लगता है ना, तो लंबे टाइम तक चलता है, धीरे धीरे दर्द करेगा, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल ऐसा दर्द उस व्यक्ति को वो जगह पर रह जाता है। लेकिन मंगल वाला जो है, यदि कहीं भयानक एक्सीडेंट हो गया तो मंगल वाले की मृत्यु जो है वो स्वतः तुरंत हो जाती है। उसकी मृत्यु जो है शस्त्रघात से भी होती है, और वहीं दूसरा ग्रह है तो उसका अलग होता है। तो मंगल का यहाँ पर प्रभाव जो है वो काफ़ी निरंकुश प्रभाव होता है। लोग उसकी निंदा भी करते हैं, धनहीन भी होता है, साथ में अल्पायु भी होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हनुमान जी के शरण में ज़रूर जाइए। अल्पायु अगर योग बन रहा है, चोट चपेट हमेशा बन रहे हैं, तो हमेशा अपने पास हनुमान जी की उपासना जरूर करें और दुर्घटना नाशक यंत्र अपने पास ज़रूर रखें। अब लोग कहते हैं कि दुर्घटना नाशक यंत्र या फिर ये सब रखेंगे तो अंधविश्वास होता है, इससे कौन बचाएगा हमें। तो आप याद रखिए, एक पर बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जो कि आप सभी जानते हैं शायद। महाभारत में जब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी रथ की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अब तुम्हें जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करनी होगी और उनको कहना होगा कि अपने साथ विराजमान रहें, अर्थात जो उनका रथ है उस पर किसी न किसी रूप में हनुमान जी विराजमान रहें, तभी जाकर उनकी रक्षा हो सकती है। तो जब कृष्ण भगवान ऐसा सुझाव देते हैं, जब अर्जुन को ऐसा ज़रूरत पड़ती है, जिस रथ पर कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों हों, उनको भी अपनी रक्षा के लिए जब हनुमान जी की ज़रूरत पड़ती है, वो ध्वजा के रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं, तो हम और आप क्या हैं? हम और आप तो शून्य हैं उनके सामने। शून्य में भी मतलब जो बड़ा वाला शून्य है वो भी नहीं है, हम लोग नगण्य वाले शून्य हैं, बिंदु वाले शून्य हैं। जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं वो एक्चुअली सही में अंधे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने आँख खोल के इसको कभी विश्वास ही नहीं किया है, कभी महसूस ही नहीं किया है। ये पूरी तरीके से माया वाली जीवन जी रहे होते हैं। आइए हम मंगल देव की चर्चा करते हैं। यदि यहाँ पर मंगल मजबूत हुए तो जातक जो होता है वो निरोग होता है, कांतिमय होता है, शोभन व्यक्तित्व का होता है और दीर्घायु होता है। तो मंगल यहाँ पर दोनों तरीके के फल देते हैं। आप ज़रूर देखिए, आप भी कुंडली में बैठे हैं तो किस तरीके का फल दे रहे हैं। अष्टम में बैठे हैं तो अग्नि से भय रहता है, मूत्राशय संबंधी परेशानियाँ, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त, आपने जो हमारी अंग होते हैं गुप्त अंग, उसको भी दिखाता है। तो गुप्तांगों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मूत्राशय में परेशानी हो सकती है।
लाल किताब के अनुसार यदि हम चर्चा करें यहाँ पर, तो लाल किताब यहाँ पर बताता है पहला फल, किस्मत का धनी चाहे न हो मगर उसका जिस्म दौलत पाने के लिए पूरी मेहनत करने का आदी होता है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि धनी घर में परिवार में जन्म ना लिया हो फिर भी वो कर्मठ होता है, कर्तव्य करता है, मेहनत करता है धन प्राप्त करने के लिए। और यदि राहु का भी यहाँ पर साथ मिल गया तो याद रखिए महाठग भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव चोट चपेट लूट डकैती ठग इसका भी होता है। तो अष्टम भाव यदि पाप पीड़ित है तो व्यक्ति चोर भी होता है, डकैत भी होता है, लुटेरा भी होता है। दुश्मन कितना ही ताकत का क्यों न हो उसका हमला रोकने की पूरी हिम्मत का मालिक होता है अष्टम भाव वाला मंगल। तीसरा, पैदा होने के बाद भाइयों के लिए नुकसानदेह होगा मगर वो अपनी माता पर किसी भी तरीके का मंदा असर ना देगा। अर्थात यहाँ पर माता के लिए अच्छा फल है लेकिन भाइयों के लिए अच्छा फल नहीं है। धन धान्य हालत उम्दा सेहत लंबी उम्र का मालिक होगा, गुजारे लायक दौलत की उसकी कमी कभी नहीं रहेगी। अर्थात यहाँ पर लाल किताब में अच्छा फल बताया गया है कि भले ही बहुत ज़्यादा अमीर ना हो लेकिन अपने जीवन यापन के लिए उसके पास ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी। गले में हर वक्त चांदी का लटके रहना या कायम रहना मुबारक फल देगा। मतलब यहाँ पर उपाय के तौर पर बताया गया है कि गले में चांदी का कुछ ना कुछ आप पहनिए, शरीर में धारण कीजिए चांदी की। जिस्मानी खेल की ज़्यादा ताकत की वजह से पेशाब नली में जलन वगैरह का शिकायत मुमकिन है। याद रखिए अष्टम भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का होता है। तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो काम वासना ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं। तो उस पर सावधानी बरतें, वहाँ पर इलाज की आवश्यकता है, हनुमान जी की शरण में जाने की आवश्यकता है। तो ये मैंने मंगल देव के अष्टम भाव में कुछ फल की चर्चा की। आप इसमें कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपकी बहुत कृपा होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।